जितनी बातें हुई हैं आप तीनों के साथ अब तक, मुझे ये पता चला है कि you want the resignation of the Police Commissioner of Kolkata. Yes. Central Protection Act should be in place for all medical professionals, ideally all over India. Yeah. Yes, Justice for Abhaya. that is the most important. That is the most That is important and our in fact fast the most demand. most Justice important for one. Abhaya. All the culprits should be identified and they should be given exemplary punishment. Okay. Is there anything you would like to add? There are two more demands. If you allow me, I'd like to list out our demands. Please, bhai. First one would be, as you said, that first and foremost is what drives our movement every single day. कि हमें हमारे कलीग के लिए किसी भी सोल के साथ इतना जो एक घटिया इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए. एंड उनके जो कल्प्रिट्स हैं, बी इट मोर देन वन, विथ प्रॉपर एविडेंस कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया जाए एंड दे बी गिवन एग्जेम्पलरी पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम. सेकंड जो हमारा डिमांड है वो ये है कि जो हमारे कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं उनका सस्पेंशन हो एंड डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ उस वजह से. थर्ड जो हमारी डिमांड है, जो जैसा हमने कहा कि और हमने पहले रीज़न भी बताया है कि किस वजह से हम कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनका रेजिग्नेशन चाह रहे हैं. जो फोर्थ हमारी डिमांड है वो ये है कि आपके जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें जो एक हमने कहा कि एक फियर पॉलिटिक्स का एक कल्चर एग्जिस्ट करता है, उस कल्चर को रिप्लेस कर एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स सभी फ्रीली वर्क कर सकें. ऐसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वर्क करना, गिवन द अमाउंट ऑफ वर्क आवर्स, गिवन द लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, गिवन द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट इंडियन डॉक्टर्स हैव टू टेंड टू. उसमें एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमारी डिमांड्स एंड दिस इज़ द डिमांड ऑफ नॉट जस्ट मैंने वी रिप्रेजेंट द डिमांड्स ऑफ all the resident doctors associations of Bengal who have come together for this movement. मेरे ख्याल से ऑफ इंडिया, ऑनेस्टली. Yeah. Yes. नो ऑफिशियली आप बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर ये सारे इंडियन हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है. एकदम. Definitely. Yeah, एकदम. definitely. एज यंग डॉक्टर्स आप मानते हो कि हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है? Yeah. Definitely. From starting Definitely. from the exams to the working environment to the patient care, each and every aspect, हर एक चीज़ में उन्हें बदलाव लाने की ज़रूरत है. एंड आई जस्ट लाइक टू से जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना, तो हॉस्पिटल में सबसे वल्नरेबल जो ग्रुप होता है वो डॉक्टर्स नहीं, वो पेशेंट्स होते हैं. तो पेशेंट की सेफ्टी की भी दायित्व हॉस्पिटल की अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है. सपोजिटली इफ़ अ मॉब अटैक्स अ हॉस्पिटल एंड पेशेंट्स आर ऑल्सो देयर, हु इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट देम? So we have to create a safe environment for the patients, for the doctors and for all working members of the healthcare profession. Any ending notes? एंडिंग में मैं Yes. बस यही बोलना चाहूँगा कि एज डॉक्टर्स कुछ मैंने इट्स प्रिटी डिफ़िकल्ट टू गेट हियर. आप एक फैमिली ऑफ डॉक्टर्स से आते हैं तो आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड दिस. इट टेक्स Years. It takes years. It takes 5.5 years to complete MBBS, 3 years to do your specialization. 3 साल और लगते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन करने में. एंड इस बीच में हम पूरे इंडिया की सम ऑफ द टफेस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं. ये मिथ जो है कि डॉक्टर्स सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर्स बनते हैं, गलत है. एक जो टॉप 1% ऑफ किसी भी प्रोफेशन की अगर आप देखो तो वो एक रेस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, वो अच्छा पैसा कमाते हैं. बट अगर आप एक एवरेज 20 समथिंग डॉक्टर की सैलरी कंपेयर करो उसके किसी इंजीनियरिंग या आपके मैनेजमेंट MBA ग्रेजुएट के काउंटर पार्ट से, एंड ऑल्सो कंपेयर द नंबर ऑफ आवर्स दैट बोथ ऑफ देम पुट इन, इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स वेरी डिफरेंट. एक 23-year-old इंजीनियरिंग और एन MBA ग्रेजुएट जब एक लैक्स और क्रोर्स की एक डील क्रैक करता है तो ही इज़ सेलिब्रेटेड. बट द डिमांड ऑफ अ डॉक्टर
wanting a respectable lifestyle is often questioned. और एक डॉक्टर के जो डॉक्टर बनने की प्राइस है वो सिर्फ एक डॉक्टर अकेले पे नहीं करता है, उसकी पूरी फैमिली वो प्राइस पे करती है. देर इज़ sacrifice of our personal lives, there is sacrifice of our health over years continuously, so that we can tend to patients और हम अपने ये जो एक calling है उसको serve कर सके. And regarding justice, I'll say first level of justice will be served when all the culprits will be identified and be given exemplary punishment. But we believe the ultimate level of justice will be served only then when there will be no other Abhaya in this city, in this state, in this country or anywhere in the world. आज ही आई थिंक कुछ 2 बजे दोपहर को एक एंटी लॉ बिल पास हुई है विच इज़ स्टिल बीइंग डेवलप्ड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लॉ. Step in the right direction. There are many laws in Indian Constitution to prevent rape and violence against women. फिर भी females इतने vulnerable क्यों हैं? क्योंकि we think there is some fault at the level of the implementation of those laws. So the authorities, the governments, they should focus more on the implementations of those laws, and there can be some education of the people which may prevent further abuse of women. मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस केस के बारे में रेगुलरली रिपोर्टिंग होनी चाहिए और एक्यूरेट रिपोर्टिंग एट दैट. और आपके कॉलेज से और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एज स्पोक्स पीपल मीडिया से बातें करनी चाहिए कॉन्स्टेंटली. कीप द मीडिया अपडेट.